की रोटी कमाना एक गरीब व्यक्ति को कितना मुश्किल हो रहा है। आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और रूबरू कराने जा रहे हैं। मैं इस वक्त बदायूं के शेखुपुर गांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे ठीक आप तस्वीरों में देखेंगे गुब्बारे बेचने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी दो बेटियां हैं, एक बेटा जो अभी यहाँ पर तस्वीरों में खड़ा था। सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि इन आज की भागदौड़ की जिंदगी में क्या इनके गुब्बारे इतने बिकेंगे? तो गुब्बारे बेचकर ये अपनी घर की रोजी-रोटी का गुज़ारा कैसे कर पाते हैं? तो इन्हीं से हम जानकारी लेंगे। तो किस तरीके से ये अपनी घर की जीविका चलाते हैं? इनके कहने के अनुसार इनका मकान भी टूटा हुआ है। सरकार से इन्हें वो सुविधाएँ भी नहीं मिल पा रही हैं, जिस तरीके के जो सरकार दावे करती है कि मकान मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिलना चाहिए। तो तमाम वादे और दावे हैं लोगों के। तो आज हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं वाले भैया जो एक-एक दिन भर बेचकर अपनी रोजी-रोटी कहीं जाके इनके बच्चों का पेट भर पाता है। तो बड़ी सोचने की बात है। इस तरीके से आप ये बताइए दिन भर में कितने गुब्बारे बिक जाते हैं? सर जी हम 100-150 रुपए के बेच लेते हैं। शेखुपुर से बदायूं बेचने जाते हैं। वहाँ पे जाके पैदल जाते हैं बच्चे हमारे साथ, वहाँ जाके बेचते हैं। छोटा 5 का बेचते हैं, बड़ा 10 का। 10 का तो बिकता नहीं है, 5 वाले ही बिक जाते हैं। 100-150 रुपए, 200 रुपए के, जो भी है बस उसी में गुज़ारा कर लेते हैं। आजकल तो जैसे ये है कि ज़्यादातर खिलौने चल रहे हैं तो लोग गुब्बारों की तरफ ज़रा कम आकर्षित होते हैं, तो कैसे लगता बस खाली बस क्या करें, सोच के रह जाते हैं कि हमारे कने भी होता है इतना पैसा तो खिलौने बेचते हम भी। हम तो बस वैल्यू गुब्बारे ही बेच लेते हैं खाली, यही है? है। गुब्बारे बेच के गुज़र करते हैं आप। तो 150 रुपए में दिन भर में कैसे गुज़र हो पाता बस हो जाता है भाईजान, जैसे भी चटनी रोटी, नमक रोटी जैसे भी ऊपर वाला है? सरकार की तरफ से क्या कोई योजना है आपको, जैसे मकान आपका टूटा? कुछ नहीं सर, मेरा मकान भी बेकार है, रिक्शा भी देखिए टूटा हुआ है, इसमें चैन नहीं है, एक हाथ से बेकार है, एक हाथ से ही चलाता हूँ मैं। रिक्शा तलक सरकार नहीं दे रही, विकास भवन जाता हूँ तो वहाँ पे भी कह देते अभी एक योजना निकली है सरकार की कि ये कि वो आपने अप्लाई करो। उसमें हम गए थे लेकिन हमारे वहाँ से हमें वापस कर दिया, मुझानी गए थे, बुलाया था हमें, लेकिन वहाँ पे हमें वापस कर दिया, बोले तुम्हारे कागज नहीं है। कागज हमने बनवाया लेकिन वो उनके टाइम बता रहे हैं 3 महीने का लगेगा उसमें। 3 महीने का टाइम क्यों लेते वो एक सर्टिफिकेट होता है हमारा, विकलांग सर्टिफिकेट, वो हैं? वो अभी नहीं बना है अभी? वो नहीं बना है अभी हमारा। वो पुराना वाला है हमारे पास, नया वाला नहीं है। जी, जी। तो आपने देखा कि ये गुब्बारे वाले भैया 2 वक़्त की रोटी के लिए मात्र 150 रुपए दिन भर में कहीं ये गुब्बारे बेच के कमा पाते हैं। तो चलिए हम अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं इनके घर की, कि इनके घर के हालात कैसे हैं। तो गुब्बारे बेचने वाले भैया शबाब के हम मकान पे हैं। आपको रूबरू करा रहे हैं उनके मकान के जो हालात हैं, वो हम अब तस्वीरें आपको दिखाएँगे कि तमाम सरकार की योजनाएँ तो चल रही हैं, लेकिन उन गरीब लोगों तक वो योजनाएँ क्यों नहीं पहुँच पाती? आज हम सीधे-सीधे आपको उस तस्वीरों में दिखाएँगे। तस्वीरें साफ इस बात का बयान करती हैं, मैं कहूँगा दिखाएँ इधर, यहाँ से वहाँ तक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शबाब का मकान है, जो कि 2 वक़्त की रोटी कमाने के लिए गुब्बारे बेचते हैं, पैर से विकलांग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बेटियों को साथ लेकर वे जगह-जगह शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर गुब्बारे बेचकर 100 डेढ़ सौ रुपए वामख़शत कमा पाते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये हालात पन्नी पड़ी हुई है यहाँ पर, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यहाँ पर बरसात का मौसम है और इससे बरसात के मौसम में तमाम कीड़-पतंगे और साँप-बिच्छू आने का भी डर बना रहता है। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हैं, जो देखकर आप स्वयं समझ जाएँगे कि वास्तव में इनको मकान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये तस्वीरें साफ इस चीज़ को दिखा रही हैं। मैं और कहूँगा थोड़ा-सा दिखाएँ। ये देखें तमाम इनकी छत खाली पन्नी पड़ी हुई नज़र आ रही है और दीवार भी किसी दूसरे की है। तो इस तरीके से 100 डेढ़ सौ रुपए कमाकर ये गुज़र कर रही हैं। ये गुल शबाब की पत्नी है जो पैर से विकलांग हैं और गुब्बारे बेच रहे हैं। तो हमने ये हालात इनके मकान के दिखाए, अब हम इनसे बातचीत करेंगे जो शबाब हैं और उनकी पत्नी से। तो किस तरीके से आप गुज़र कर रही हैं और सरकार की क्या योजनाएँ आप वही सरकार हमें कुछ कुछ ना दिया दिया क्या है? कुछ भी ना देता है सरकार, सबको अच्छा जिसका मकान है उसे मिल गया, हमारा ऐसा है, पानी टपकता है, 5 बच्चों को लेके एक ही जगह सोती हूँ और पूरा ये भी दीवार दूसरे का है, ये भी दीवार दूसरे का है। ये हमारा यही है खाली बीच का हिस्सा। और क्या करेंगे? हमारा आदमी कितना कमाता है जो खाना खर्चा चल सके। तो जैसे जो रिक्शा मिलता है
वो भी अभी 2-3 साल से नहीं मिला है। वो भी टूटा-फूटा है। वो भी टूटी हुई है, चैन भी एक तरफ का, एक हाथ का रिक्शा बेकार है। एक हाथ का ही है बस। एक हाथ से चलाता है, दोनों बच्चे मेरे जाते हैं साथ में। 5 बच्चे हैं। तो 5 बच्चों की गुज़र कर पाना कितना मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक़्त शबाब के जो गुब्बारे बेचकर अपनी गुज़र करते हैं, कहते हैं कि बेटियाँ साथ देती हैं, लेकिन इनकी दोनों बेटियाँ अपने वालिद के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर गुब्बारे बेचती हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन इन मेहनत से क्या नतीजा मिल पाता है, ये बहुत सोचने की बात है कि दिन भर में गुब्बारे बेचना 100 डेढ़ सौ रुपए के और उसके बाद 5 बच्चों की गुज़र कर पाना कितना मुश्किल है। तो तमाम सरकार की जो योजनाएँ हैं, वो इन गरीबों तक नहीं पहुँच पाती। हम भी इस तरीके की सरकार से, ये प्रशासन से गुज़ारिश करेंगे कि आखिर इनकी तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। तो क्या आप कहेंगे क्या आपने कोई अप्लाई किया अब तक मकान के लिए जी, या किया है। आपके प्रधान से कहा आपने? हाँ, प्रधान से भी गया, फार्म भी भरा हुआ है, लेकिन आया हुआ है, दे भी ना रहा नहीं मिल पा रहा है। है। हुँ, जो फार्म नहीं भर पैसा जो मिलता है सरकार की किसकी? तरफ तो वो अभी कहाँ मिला? मिलता तो बनता नहीं। फार्म भर दिया है, मिला नहीं से है अभी कितना तक। टाइम हो गया फॉर्म भरे हुए 1 साल हो गया। और अभी तक नहीं मिला? तो देखें, ये है सरकार की योजनाओं का लाभ, गरीबों को नहीं मिल पाता है। हमने आपको तस्वीर दिखाई।